एक बालक जो भी चलना सीख रहा है, क्या वो राक्षसों का अंत कर सकता है, या ये केवल एक भ्रम है? क्योंकि आज मृत्यु खुद एक मां का रूप लेकर आएगी और सामने होगा एक बालक। अयोध्या, जहां हर दिन एक उत्सव था और उस उत्सव का केंद्र एक बालक था, कौशल्या उन्हें देखती हुई, मेरे श्री राम। श्री राम हंसते हैं, हाथ फैलाते हैं। उनकी हंसी सिर्फ एक ध्वनि नहीं, वो आनंद था जो हर हृदय को छू जाता था। दासियां उन्हें देखने के लिए बहाने बनाती हैं, गोद में लेने के लिए उत्सुक आंखों में प्रेम। राजमहल की स्त्रियां देवियों जैसी सुंदर, लेकिन जब श्री राम को देखती तो स्वयं को भूल जाती। इनसे नजर हटती ही नहीं। चारों भाई, चार शरीर नहीं, एक ही आत्मा के चार रूप थे। प्रेम इतना गहरा कि भेद करना असंभव था, लेकिन जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार भी जागता है। नारद लंका में प्रवेश करते हैं। नारायण नारायण। हे रावण, तुम्हारे अंत का कारण जन्म ले चुका है। कौन है वह? नारायण नारायण। एक बालक। एक बालक मेरा अंत करेगा? अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता। रावण राक्षसों को आदेश देता है, जाओ और उस बालक को समाप्त कर दो। पूतना एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करती है और फिर मृत्यु आई ममता का रूप लेकर। उसका रूप इतना मोहक था कि किसी को संदेह नहीं हुआ। दासियां उसे देखती हैं। कौन है ये? पूतना श्री राम के पास आती है। उसके हाथ में विष था और सामने स्वयं विष्णु। पूतना श्री राम को उठाती है। वह मुस्कुराई जैसे एक मां, लेकिन आंखों में क्रूरता थी। उसे लगा वो एक बालक को मार रही है। श्री राम शांत है। पूतना श्री राम को विष पिलाती हैं। श्री राम उसका विष पीते हैं, लेकिन साथ में उसकी प्राण शक्ति भी खींच लेते हैं। पूतना का चेहरा बदलने लगता है। ये क्या है? उसका विशाल राक्षसी रूप प्रकट होता है और फिर सत्य सामने आया। वह गिरती है, धरती कांपती है। क्या हुआ? यह आवाज कैसी थी? कौशल्या दौड़ती है। राम, मेरे पुत्र। श्री राम शांत लेटे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जहां मृत्यु गिरी थी वहीं जीवन मुस्कुरा रहा था। ये कैसे संभव है? कोई नहीं समझ पाया कि यह बालक साधारण नहीं है। जिसे वे बचाने की कोशिश कर रहे थे वह स्वयं संसार का रक्षक था। यह तो बस शुरुआत थी। अब अधर्म कांपने वाला था, क्योंकि जिसे वे बालक समझ रहे थे वह काल था। एक मां अपने बच्चे को देख रही थी। उसे लगा वो सबसे सुंदर है, लेकिन क्या हो अगर उसी बच्चे के अंदर पूरा ब्रह्मांड छिपा हो? तारे, आकाश गंगा, पृथ्वी अग्नि, और वो तुम्हारी गोद में खेल रहा हो। आज एक मां सत्य देखने वाली है। पूतना का अंत हो चुका था, लेकिन उस घटना ने अयोध्या को बदल दिया। वो राक्षसी इतनी बड़ी
और बालक सुरक्षित। लोगों के मन में प्रश्न था, ये बालक आखिर है कौन? अब माताएं सतर्क थीं। हर दिन हर पल श्री राम की रक्षा के लिए देवताओं का आह्वान किया जाता। तिलक लगाया जा रहा है, रक्षा मंत्र गले में ताबीज। मेरे पुत्र की रक्षा करना। उन्हें लगता था श्री राम को उनकी रक्षा की जरूरत है। सत्य इसके बिल्कुल विपरीत। श्री राम फिर भी एक सामान्य बालक की तरह ही व्यवहार करते रहे। कभी गिरते, कभी हंसते, लेकिन हर क्रिया में कुछ अलग था। कभी कभी उनकी शक्ति सामान्य से परे दिखती, जैसे वो सीमाओं में बंधे नहीं हैं। और फिर एक और हमला हुआ। इस बार एक अदृश्य शत्रु वो आया, एक तूफान बनकर, जिसे कोई देख नहीं सकता था। उसका लक्ष्य फिर वही था, श्री राम। श्री राम हवा में उड़ रहे हैं। पूरी अयोध्या भय में थी। राम, राम मेरे पुत्र। लेकिन अचानक कुछ बदल गया। श्री राम असहनीय रूप से भारी हो गए। राक्षस नियंत्रण खो देता है और उसी क्षण उसका अंत हो गया, एक बालक के भार से। ये कैसे संभव है? अब डर श्रद्धा में बदलने लगा था। लेकिन श्री राम इन सब से अनजान अपनी लीलाओं में मग्न थे। वो हर दिल में जगह बना रहे थे। महिलाएं कौशल्या से शिकायत करती हैं, तुम्हारा बेटा बहुत शरारती है, हमारा माखन खा जाता है। कौशल्या मुस्कुराती हैं। कौशल्या श्री राम को पकड़ती हैं। आज तो पकड़ लिया, अब बताओ क्या कर रहे थे? श्री राम मुंह खोलते हैं और फिर वो क्षण आया जिसने सभी सीमाएं तोड़ दी। श्री राम के मुंह के अंदर विशाल ब्रह्मांड। कौशल्या ने देखा आकाश, तारे, पृथ्वी, सागर, पर्वत, समय और स्वयं को। ये क्या है? उनका मन सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। क्या ये सपना है या कोई भ्रम? क्योंकि अगर ये सत्य है तो उनका पुत्र सिर्फ पुत्र नहीं है और अगले ही क्षण सब कुछ सामान्य हो गया। मैंने क्या देखा? क्या वो सच था? लेकिन मां सत्य से ज्यादा अपने प्रेम को चुनती है। उनके लिए वो सिर्फ उनका पुत्र था और वही पर्याप्त था। यही लीला है जहां ब्रह्मांड ममता के आगे छोटा पड़ जाता है। मनुष्य हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है। वो घर बनाता है, नियम बनाता है, और जब कुछ उसकी सीमा से बाहर जाता है तो वह उसे बांधने की कोशिश करता है। लेकिन अगर जिसे तुम बांधने जा रहे हो वही तुम्हें मुक्त करने आया हो। आज एक मां अपने ही पुत्र को बांधने की कोशिश करेगी और पूरा ब्रह्मांड देखेगा कि ईश्वर को कौन बांध सकता है। पिछली घटनाओं के बाद सब कुछ शांत लग रहा था। राक्षसों का अंत हो चुका था, डर कम हो गया था। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम था। एक दिन माताएं अपने काम में व्यस्त थीं। दही मथा जा रहा था, माखन निकाला जा रहा था। यह एक साधारण दिन था, या शायद इतिहास का सबसे असाधारण दिन। श्री राम धीरे धीरे उस माखन की ओर बढ़े। उनकी आंखों में एक मासूम इच्छा थी और एक अनंत खेल। उन्होंने सोचा क्यों न थोड़ा सा स्वाद लिया जाए। लेकिन लीला कभी थोड़ी नहीं होती और अचानक शांति टूट गई। मां मुड़कर देखती है, राम, ये क्या किया तुमने? और फिर शुरू हुआ एक छोटा सा पीछा जो इतिहास बन गया। श्री राम भागते हैं, मां श्री राम को पकड़ लेती हैं। आज तुम नहीं बचोगे। मां ने तय किया, आज राम को सजा मिलेगी ताकि वे सीखें
कि नियम क्या होते हैं। और फिर रस्सी लाई गई, एक साधारण रस्सी जो हर दिन किसी न किसी चीज को बांधती थी, लेकिन आज उसका सामना अनंत से होने वाला था। मां श्री राम को बांधने की कोशिश करती है, लेकिन रस्सी छोटी पड़ गई। एक और रस्सी लाई गई, फिर भी वही परिणाम। अब मां के चेहरे पर हैरानी थी। ये कैसे हो सकता है? हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी रह जाती। 2 अंगुल, ये कोई संयोग नहीं था, एक मनुष्य का प्रयास और दूसरा ईश्वर की कृपा। जब तक दोनों नहीं मिलते, बंधन संभव नहीं। आंखों में आंसू, शरीर थका हुआ, लेकिन प्रेम अभी भी अडिग। और तब श्री राम ने सोचा, अब मां को और कष्ट नहीं देना चाहिए। उन्होंने स्वयं को बंधने दिया और अचानक वह रस्सी पर्याप्त हो गई जो पहले अपर्याप्त थी, क्योंकि अब यह बंधन बल से नहीं, प्रेम से था। बाहरी रूप से बंधे, लेकिन भीतर पूर्ण स्वतंत्र। लेकिन लीला यहीं खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत थी। उनके सामने 2 विशाल वृक्ष खड़े थे जो वर्षों से स्थिर थे। श्री राम खंभे को घसीटते हैं और फिर श्री राम ने उन्हें हिलाना शुरू किया। दोनों वृक्ष गिर पड़े और तब सबको समझ आया, ये कोई साधारण वृक्ष नहीं थे, वे शापित थे, अहंकार में डूबे, अपनी शक्ति पर गर्व करने वाले। और आज उन्हें मुक्ति मिली एक बालक के स्पर्श से। प्रभु, हम आपको प्रणाम करते हैं, आपने हमें मुक्त कर दिया। ये लीला सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सत्य है कि ईश्वर को ताकत से नहीं, प्रेम से पाया जाता है। लेकिन अब समय आ गया है जब श्री राम सिर्फ खेल नहीं करेंगे, बल्कि धर्म के लिए खड़े होंगे।